नमस्कार, इन्फोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक। हमने अब तक देखा है पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या क्या है, तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं तथा सौर परिवार या सौर मंडल किसे कहते हैं। इन सबको देखने के बाद एनसीईआरटी हमें एक नए अध्याय की तरफ ले चलता है जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर किसे कहते हैं तथा ये दोनों रेखाएं क्या हैं, इन पे और भी रेखाएं हैं या नहीं हैं। यानी एक तरह से हम रेखाओं के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक की तरफ। हम देखते हैं अध्याय 2 में कि हमें बताता है एनसीईआरटी काल्पनिक रेखा है, एक मान लिया गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। हम देखते हैं कि काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। देखिए, हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक वृत्त है। अब कह रहा है कि काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, इसे हम काल्पनिक रेखा मान लिए। तो इसका नाम क्या कह रहा है? इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। क्या है? विषुवत वृत्त कहा जाता है। फिर से देखिए, क्या 2 बराबर भागों में बांटता है? हम फिर से देखते हैं। काल्पनिक रेखा ग्लोब को, एक ग्लोब है, काल्पनिक रेखा मान लिया, 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। क्या? 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। इस लाइन को यानी इस काल्पनिक रेखा को क्या नाम दिया गया है? विषुवत वृत्त कहा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी हमारा एक ग्लोब है, उसको वैज्ञानिकों ने माना कि एक ग्लोब, उस पर काल्पनिक रेखा माना, उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या दिया? विषुवत वृत्त नाम दिया। हम देखते हैं कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। हम देखते हैं कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। तथा दक्षिण वाले आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि इसके बाद हमें बताता है एनसीईआरटी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? हम फिर से देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर। फिर से विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या फिर कहें समानांतर रेखा कहते हैं। देखिए, कहने का क्या इसका तात्पर्य है। हम देखते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त से कहा जा रहा है कि इसके सभी समानांतर, इसके जो हैं सभी समानांतर, यानी विषुवत, ये 0 डिग्री को हम विषुवत से डिनोट करते हैं। सभी समानांतर यानी ये सब जो हैं हमारे क्या कहलाएंगे? समानांतर रेखा, समानांतर रेखा या अक्षांश रेखा कहलाएंगे। क्लियर है? यानी हम देखते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं, कहा जाता है कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये जो हैं अक्षांश हमारे, ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये अक्षांश, यहाँ तक कि विषुवत वृत्त को भी हम अंश में मापते हैं। जैसे कि इसको हम 0 डिग्री नाम देते हैं, यानी 0 अंश। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है।
क्या? विषुवत वृत्त शून्य अंश। जैसा कि हमने अभी बताया कि ये हमारा विषुवत वृत्त है, इसको हम शून्य अंश से दर्शाते हैं। किससे? शून्य अंश से दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि चूंकि हम देखते हैं कि चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, विषुवत वृत्त से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। क्या है? वृत्त का 1/4 है। हम देखते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से। ये जो हमारा वृत्त है, वृत्त के चारों ओर, यानी कि एक वृत्त जो है, वृत्त के हम चारों ओर की बात कर रहे हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। चारों ओर वृत्त का 1/4 कैसे है, आगे देखते हैं हम। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। 360 का कहें 1/4 या 1/4 यानी 90 अंश। वो कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि यह जो विषुवत वृत्त है हमारा, यह आधे आधे भाग में बटा हुआ है। यानी आगे का भाग आधा, अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम 90 अंश, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90 अंश। अब इसके आगे भाग पे 90-90 हो गया, अब पीछे भी तो होगा कुछ, यानी वही हमारा जो है रेखा, वह भी 90-90 के होंगे। तो वही हमें कह रहा है कि चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश, 90 अंश हमारा जो है, यह हम देखते हैं कि यह जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांश। क्या? उत्तरी अक्षांश। और उसी पे हम देखते हैं कि एक बिंदु होता है। हम कभी भी उत्तरी ध्रुव को, उत्तर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव जो है, वह रेखा नहीं बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है। यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा, उसको हम हमेशा सदैव बिंदु बोला गया है। यानी कह रहा है कि इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ पे बात साफ कह रहा है कि यानी हमारा जो उत्तरी ध्रुव पे है, उत्तरी अक्षांश, वह 90 अंश का है तथा दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, जो कि 90 अंश का होगा। यहाँ पे बात क्लियर है। हम अब देखते हैं कि हमारा जो है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में। वह क्या है? हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो, क्या? बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। क्या? फिर से देखते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजेंटो नामक एक स्थान है, जो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। इसको हम समझते हैं। एक तरह से हमारा यह ग्लोब है, अब यह विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त कहें। विषुवत वृत्त जो है हमारा, यहां से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र यानी हमारा भारत है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20 अंश कौन सा स्थान है? चंद्रपुर। ठीक है। अब यही हमारा ब्राजील है, यहाँ पे ब्राजील में बोला जा रहा है कि 20 अंश, यहाँ पे कौन सा स्थान है? बेलो होरिजेंटो। क्या? बेलो होरिजेंटो। ये जो दोनों स्थान हैं, यह बता रहा है हमारे एनसीईआरटी कि यह दोनों स्थान
एक ही अंश पे, एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। हम देखते हैं कि दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। फिर से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर नामक एक स्थान है तथा ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो नामक एक स्थान है, जो कि हमारा एनसीईआरटी बता रहा है कि यह जो दोनों स्थान है, यह दोनों स्थान एक ही अंश पे, एक ही अक्षांश पे स्थित हैं। यह एक तरह से हमारा प्रश्न भी बन सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जो कि हमारा एक ही अंश तथा एक ही अक्षांश पे स्थित है। तो आपका जवाब होगा कि महाराष्ट्र में एक हमारा चंद्रपुर नामक स्थान है तथा दूसरा ब्राज़ील में स्थित बेलो होरिजेंटो नामक एक स्थान है। लेकिन हम देखते हैं कि चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है। यह जो है हमारा कहाँ पे स्थित है? जब हमारा विषुवत रेखा दो भागों में बांटता है तो हमने बताया ऊपर वाला जो है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे वाला जो है दक्षिण वाला दक्षिण। हम इन दोनों को विभाजित कर लेते हैं। इनको हम देखते हैं कि लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो जो है विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यह बात हमें क्लियर हो गया होगा। यानी एनसीईआरटी ने हमें साफ शब्दों में समझा दिया कि हमारा जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का एक स्थान तथा ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में जो है वहाँ का एक स्थान है जिसका नाम बेलो होरिजेंटो है, जिसका नाम बेलो होरिजेंटो है। वह दोनों एक ही अक्ष तथा एक ही अंश पे स्थित हैं। ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं कि कुछ हमें महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाओं के बारे में ज्ञान देता है एनसीईआरटी। इन्हीं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए एक ग्लोब है। हमने देखा है कि एनसीईआरटी जब ओपन करेंगे तो हमें एक फिगर मिलता है, उसमें दिखाई देता है कि एक ग्लोब है। ग्लोब में हमें कुछ रेखाओं के बारे में डिनोट किया गया है। हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लोब है इसमें हमें मुख्यतः 5 रेखाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो 0 डिग्री है उसको हमारा नाम क्या दिया गया है? ग्लोब में विषुवत वृत्त। क्या नाम दिया गया है? विषुवत वृत्त, जो कि हम 0 अंश पे डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं इसके उत्तर में हम चलेंगे तो दूसरा जो है कर्क रेखा, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ दिया गया है। इसके ऊपर चलें तो हमारा है 66.5 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब हम इसी तरह से दक्षिण में चले तो मकर रेखा दिया गया है 23.5 डिग्री साउथ पे, और उसके नीचे पे चले यानी उसके दक्षिण में चले तो 66.5 पे देखते हैं हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। यानी हमें 5 वृत्त या कहे रेखाओं को हमें जान लेना है। पहला क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त। अगर विषुवत से ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ चलें तो पहला है कर्क, फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, और दक्षिणी की तरफ आए तो मकर, फिर नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। यह 5 हमारा वृत्त है जो कि हमें जान लेना चाहिए। इनके अंश को भी जान लेते हैं, कुछ इनके पैमाने हैं उनको देख लेते हैं। विषुवत को हम 0 डिग्री से नोट करते हैं, कर्क को 23.5 डिग्री नॉर्थ से डिनोट करते हैं तथा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त है। इसी तरह मकर पे क्या है? 23.5 पे हमारा मकर रेखा है जो कि साउथ है, और 66.5 पे देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, यह हमारा साउथ में स्थित है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे ताप यानी कि हमारे जो ग्लोब है इसमें कुछ ताप कटिबंध के बारे में भी बताया गया है। अब हम उन्हीं कटिबंध के बारे में, ताप कटिबंध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 23.5 उत्तरी तथा 23.5 दक्षिणी।
हमारा जो है इतने इतने के बीच में कौन सा ताप कटिबंध प्राप्त होता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हमें एनसीईआरटी बताता है, हमारा टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध। हम देखते हैं इसमें कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा, क्या लिखा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। क्या लिखा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है दोपहर में। इसमें लिखा है कि इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। देखिए क्या लिखा है, कर्क रेखा, कर्क रेखा फिगर में देखने का प्रयास करेंगे। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, के बीच के सभी अक्षांशों पर, इसके बीच में भी और भी अक्षांशीय रेखा है, उनको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल में हम अभी समझते हैं कि यह क्या है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। इसी वजह से इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, यानी गर्मी एक तरह से अधिक पड़ता है। तो हम देखते हैं इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, यानी इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और इस वजह से यहाँ पे हमें ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए उष्ण कटिबंध क्षेत्र कह सकते हैं या फिर उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इतना सिंपल सा। तो अब तक यहाँ समझ में आया। हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इसी में हमें इन सभी अक्षांशों के बारे में जानना है तथा उसके बाद हम देखेंगे कि देशांतर रेखा क्या है, उसके किस तरह से पैमाने बताए गए हैं हमें एनसीईआरटी में।